एक अच्छी नौकरी पाने के लिए हम पूरी जिंदगी काम करते हैं, हम मेहनत करते हैं, अपना पूरा करियर बनाने के लिए कितना समय लगाते हैं, लेकिन फाइनली वो जो नौकरी आपको मिलने वाली है उसका फ्रंट डोर खुलता है एक रेज्यूमे या सीवी के द्वारा। आपको अपना प्रोफाइल बनाकर भेजना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है, और उस पर अगर हमने सही मेहनत नहीं की तो क्या फायदा। तो आज हम आदित्य शलार जी, जो IIM लखनऊ के ग्रेजुएट है और कई सारे MNCs में इन्होंने काम किया है, इनसे सीखेंगे रेज्यूमे राइटिंग के टिप्स, रेज्यूमे कैसे लिखे, रेज्यूमे को कैसे मॉडिफाई करें किसी जॉब में अप्लाई करने के लिए, अलग अलग टाइप के रेज्यूमे क्या होते हैं और कौन सा रेज्यूमे है जो इन्हें जॉब दिलाया काफ़ी अच्छे MNCs में। सो व्हाट वर्कड फॉर हिम, आज इनसे सीखेंगे। सो आदित्य, वेलकम अगेन टू फोकस लोकस। हाँ जी, एंड थैंक यू अगेन। अभी तो ये मेरा अपना खुद का चैनल है, ऐसे ही लग रहा है 100%। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, बिफोर MBA मेरा पर्सपेक्टिव काफ़ी अलग था सीवीज के ऊपर, क्योंकि मुझे काफ़ी चीज़ें पता नहीं थी। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, जब हम IIM में गए, विद इन फर्स्ट वीक कॉलेज स्टार्ट होने से पहले हमारा CV राइटिंग स्टार्ट हो गया था। क्या बात कर रहे हो? हाँ जी। अच्छा, मतलब IIM गए नौकरी लेने के लिए? मैं खुद MBA कॉलेज, जिसको आजकल एक प्लेसमेंट ट्रेनिंग पोर्टल कहता हूँ, कि यार 2 साल का ट्रेनिंग ले लो और बढ़िया से जॉब ले लो। इसी पर्सपेक्टिव को कंटिन्यू करते हैं। और पहला डिफरेंस मुझे पता चला था कि CV 2 तरह के होते हैं। एक होता है डूअर CV, कि मैंने बस काम किया है और ये मेरा काम है, मजदूर। हाँ जी। लेकिन इससे ही एक अचीवर CV में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये मैं अपने MBA के दौरान सीख गया था। और इसमें मेरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था हमारे अलुमनाइज का। मतलब यू वोंट बिलीव, प्लेसमेंट से पहले हमारे 7 से 8 CV रिविजन्स हुए थे। सबसे पहले सीनियर्स ने देखा, फिर अलुमनाइज, मतलब 3 से 4 साल पास आउट होके इंडस्ट्री में काम करे, फिर सुपर अलुमनाइज 8-10 साल का एक्सपीरियंस है, उन्होंने रिवाइज किया। मतलब ऐसे लोग जिन्होंने हजारों लोगों को कॉर्पोरेट्स में हायर किया है, वैसे लोगों ने आपको आपके रेज्यूमे राइटिंग पर ट्रेन किया। एग्जैक्टली। खतरनाक। और आज मैं आपको वो फॉर्मेट डिलीवर करूंगा। सेकेंडली, इसके पीछे की क्या टेक्निक्स है। एक बहुत ही फेमस टेक्निक है स्मार्ट टेक्निक, और एक बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है स्टार टेक्निक। वो टेक्निक यूज करके हमारे CV पॉइंटर्स इंपैक्टफुल कैसे बनते हैं, ये हम देखेंगे। इसके बाद अगर आप फ्रेशर हो तो आपके CV पे आप MNCs कैसे ला सकते हो, वो भी फ्री में, ठीक है। यू डोंट हैव टू पे। आपके रेज्यूमे में MNC का एक्सपीरियंस दिखा सकते हो आप फ्री में। एग्जैक्टली। वाओ। यस। और कई सारे कंपनीज आजकल फीस लेके वो आपको कोर्स कराते हैं और फिर आप उनका नाम ऐड कर सकते हो। लेकिन मैं आज आपको ऐसे वेबसाइट्स बताने वाला हूँ कि विदाउट एनी पेमेंट आप वो कोर्स कंप्लीट करके नाम ऐड कर सकते हो। परफेक्ट। तो ये तो रेज्यूमे राइटिंग का पूरा एक तरह से कह सकते हैं मास्टर क्लास हो गया हमारा आज। बढ़िया है, मजा आ जाए। जी। क्रेजी। शुरू करते हैं। श्योर। तो यूजुअली CVs 4 तरह के होते हैं। पहला है एक अल्टीमेट फ्रेशर, जिसके पास एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद आता है कि एक फ्रेशर है जिसके पास इंटर्नशिप एक्सपीरियंस तो है। हाँ, चलो ठीक है। फिर आता है तीसरा, जिसके पास 0 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस है। ठीक है। और फिर आते हैं वो लोग जो मिडिल या सीनियर लेवल मैनेजमेंट टारगेट कर रहे हैं, और इनके पास 5+ साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है। सो फॉर ऑल दीज 4 टाइप्स ऑफ CVs, अलग अलग फॉर्मेट में हम पूरा डेटा एक्सप्लेन करेंगे। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एक आइडियल CV कैसे होना चाहिए। पहले 3 कैटेगरीज के लिए, मतलब आप फ्रेशर हो, या फिर सिर्फ इंटर्नशिप की है, या फिर थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। ठीक है। सो आप कंप्लीटली फ्रेशर हो, आप अपने CV को टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे ऊपर आपकी एकेडमिक इंफॉर्मेशन आएगी, जिसमें सिर्फ 4 पॉइंट्स हम हाईलाइट करेंगे। सबसे पहले हम किस कॉलेज से हैं। सेकेंड, हमने वो कॉलेज किस यूनिवर्सिटी को बिलोंग करता है या नहीं, किसी बोर्ड को बिलोंग करता है या नहीं। जैसे 10-12 के मार्क्स हम स्टेट बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड, इंटरनेशनल बोर्ड को अलाइन कर सकते हैं। थर्ड इज द डिग्री दैट वी हैव कंप्लीटेड और एनी कोर्स दैट वी हैव कंप्लीटेड। एंड लास्टली हम आते हैं स्कोर्स पे। अभी यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जो हमारे सीनियर्स थे उन्होंने बताया था कि अगर स्कोर अच्छा है तो इम्प्रेस कर देता है, लेकिन कम है तो बैकफायर कर सकता है। सो इन दैट केस आप स्कोर मेंशन मत करो, इंस्टेड आप एकेडमिक ईयर्स का एक कॉलम बना लो और बस ये बता दो कि किस टाइम से किस टाइम तक मैंने वो कोर्स कंप्लीट किया। जैसे मैंने अपना BCom 2015 से 18 तक किया था, तो वो मैं डेट मेंशन कर दूंगा। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट सेगमेंट। और ये एक ही पेज में हो जाता है? हाँ जी, ये एक कंपलसरी रूल है कि आपका CV हमेशा 1 पेजर होना चाहिए टू मेक द बेस्ट इंप्रेशन। अच्छा, आप बोलो कि अगर एक्सपीरियंस लोग, IIM जाने वाले लोग भी 1 पेज का CV बनाते हैं?
हाँ जी। तो हम जैसे साधारण लोग मैंगो पीपल, हमारा रिज्यूमे एक पेज के ऊपर तो कतई नहीं होना चाहिए। ये रूल आप जो है समझ लीजिए, ये हमारा पहला गुरु मंत्र है आज का। और एक एडिशनल चीज बता दो कि कई बार है ना, हम कई सारी चीजें कर लेते हैं लाइफ में। हाँ। जैसे मैंने फाइनेंस तो सीखा था, उसके साथ मार्केटिंग के बारे में भी बहुत हाँ। कुछ सीखा था सर्टिफिकेट से। फिर टेक साइड मैंने SQL BI वगैरह भी सीखा था। हाँ। तो बहुत सारी चीजें थी। हाँ। बट व्हेन आई वाज सिटिंग फॉर द प्लेसमेंट, मुझे मेरे एलुमनी और मेंटर्स ने बताया कि जब एक रिक्रूटर आता है, उसको एक फोकस्ड कैंडिडेट चाहिए होता है। सो एट दैट टाइम जब भी मैं फिनेंस के लिए बैठ रहा था, आई हैड टू मेक श्योर कि मैं जो भी मार्केटिंग रिलेटेड या फिर सप्लाई चेन रिलेटेड कोर्सेज किए थे, वो सब मैं हटा दूं। अच्छा, तो आप जॉब के हिसाब से अपने रिज्यूमे जो है उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। एग्जैक्टली। एंड बिलीव मी, मैं अपने इंटर्नशिप के दौरान फाइनेंस के बहुत बड़े सर्टिफिकेशन है मेरे पास, इंटरनेशनल। लेकिन जब एक सेल्स स्ट्रैटेजी का रोल आया था, आई हैड टू टेक आउट दो सर्टिफिकेशंस, और दिल पे पत्थर रख के मैंने 3-4 साल की मेहनत ऐसे डिलीट कर दी थी CV से। सो वो करना पड़ता है। डिलीशन, हमेशा CV में हम एडिशन की सोचते कि क्या डाले, यहाँ बता रहे कि निकालने में भी वैल्यू है। हाँ जी। इसके बाद हम देखेंगे कि आपके पास कोई स्टेलर अचीवमेंट्स है क्या। जैसे आपने किसी एग्जाम में टॉप किया है, आप ग्लोबल रैंकर हो, या फिर किसी कम एज में एक बहुत बड़ी एग्जाम क्रैक कर ली है। ऐसे कुछ सर्टिफिकेशंस या अचीवमेंट्स, लेकिन वो एकेडमिक रिलेटेड या फिर जिस प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके रिलेटेड आप चीजें मेंशन कर सकते हो। ओके। इन द सेकंड सेक्शन। ओके। यहाँ पर लेट्स से आपने किसी बड़े कॉलेज से इंटर्नशिप की है, किसी बड़े प्लेटफॉर्म से कोर्स कंप्लीशन किया है, वो भी मेंशन कर सकते हैं। ये छोटा ही सेक्शन होता है, यहाँ पर 4 पॉइंट से ज्यादा मेंशन करना वुडंट बी ऑप्टिमल यूज ऑफ द स्पेस। इसके बाद आता है आपका एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस की बात आई है, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट फ्रेशर्स, तो हम कौन सा एक्सपीरियंस डाल सकते हैं जी। यहाँ पे हम 2 तरीके के एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं। एक तो है कि आप वर्चुअल इंटर्नशिप कंप्लीट कर सकते हो। जैसे मैंने कहा था, आप MNCs के नाम ऐड कर सकते हो अपने CV पे, तो वो हम अब देख लेते हैं। सेकेंड थिंग इज, हम ड्यूरिंग आवर डिग्री जो भी एकेडमिक प्रोजेक्ट्स करते हैं उसको हम बहुत अंडर वैल्यू करते हैं। और ऑब्वियस भी है, मतलब टीचर प्रोजेक्ट बताता है, डेडलाइन बताते हैं, एक दिन पहले हम रात को प्रोजेक्ट स्टार्ट करके खत्म करके सबमिट कर देते हैं। लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक्चुअली प्रोजेक्ट्स की वैल्यू है। और अगर कोई प्रोजेक्ट मेंशन करता है तो उसके ऊपर क्रॉस क्वेश्चनिंग करके इफ यू आर एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस, वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है इंटरव्यूअर को व्हाइल हायरिंग यू, क्योंकि वो एक टेस्टामेंट बन जाता है कि इफ अ टास्क इज गिवन टू यू, आप वो कंप्लीट कर पा रहे हो, डिलीवर कर पा रहे हो और उसकी ओनरशिप ले पा रहे हो। सो आई विल क्विकली रिवाइज द 3 सेक्शंस वी हैव कवर्ड। अगर आप फ्रेशर हो या आपके पास सिर्फ इंटर्नशिप लेवल एक्सपीरियंस है, आप सबसे पहले ऊपर एकेडमिक इंफॉर्मेशन इंसर्ट करोगे। नेक्स्ट वी हैव इज एकेडमिक अचीवमेंट्स, एंड नेक्स्ट वी हैव इज इंटर्नशिप लेवल या फिर आपका एक प्रोजेक्ट लेवल इंफॉर्मेशन। बिलीव मी, ये 3 सेक्शंस मेक और ब्रेक है, ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करते हैं। लेकिन अगले 2 सेक्शन आर चेरी ऑन द केक। इसके बाद एक सेक्शन आता है जिसका नाम है POR। इट स्टैंड्स फॉर पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बाय एनी चांस अगर आपने हाई स्कूल या फिर ग्रेजुएशन लेवल पे कोई भी एक ऐसी पोजीशन ग्रैब की थी जहाँ पे आप एक लीडरशिप रोल में थे, इट कैन बी सिंपली बीइंग पार्ट ऑफ योर स्टूडेंट काउंसिल, कि कॉलेज में जो भी अलग चीज़ें हो रही है वहाँ पर आप गवर्नेंस लेवल पे काम कर रहे हो, या फिर क्लास लेवल पे भी अगर आप क्लास रिप्रेजेंटेटिव हो, टाइप ऑफ अ मॉनिटर, या फिर बाहर किसी क्लब में प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, एक बड़े से NGO में अगर आप वॉलंटियर हो और वहाँ पर आप वॉलंटियरिंग लीड हो, ट्रेनर हो, तो ऐसे चीज़ें ऐड कर सकते हो। इन माई एक्सपीरियंस बहुत सारे स्टूडेंट्स जो टोस्ट मास्टर्स एक पब्लिक स्पीकिंग क्लब है, हाँ, वहाँ के टाइटल्स लाके रखते हैं, या फिर रोटरैक्ट क्लब में आई थिंक डायरेक्टर वगैरह कुछ ऐसे पोजीशंस रहते हैं, वो लाके रख देते हैं, या फिर स्टूडेंट काउंसिल इज क्वाइट कॉमन। बहुत सारे MBA कॉलेजेस में क्लब्स और कमिटीज होते हैं, जैसे प्लेसमेंट कमेटी, मार्केटिंग, सोशल मीडिया, तो वहाँ पर भी अगर आप एक लीडरशिप पोजीशन में हो तो वो भी आप इंसर्ट कर सकते हो यहाँ पे। ये भी क्रॉस क्वेश्चनिंग में आता है, और यहाँ पे आपको बहुत इंटरेस्टिंग और क्रिटिकल चीज़ें पूछी जाएंगी। हमें MBA के दौरान एक बहुत फेमस टर्म है जिसे कहते हैं फ्री राइडर। प्रोजेक्ट्स में, हाँ जी, ग्रुप प्रोजेक्ट्स। ओह गॉड, ये तो मुझे ग्रेजुएशन के टाइम से ही पता है। फ्री राइडर्स अच्छा टर्म है। तो हमें जब भी POR में से लिखते थे कि हम किसी टीम के लीड है या ग्रुप के लीड है,
ये क्वेश्चन आता था कि अगर आपके ग्रुप में एक फ्री राइडर है तो आप उसे कैसे मैनेज करोगे, उससे ज़्यादा काम करवा के लोगे या उसका काम बाकी लोगों पे डाल दोगे या उसे अकाउंटेबल रख के ग्रुप से निकाल दोगे। एंड यहाँ पे कोई सही गलत आंसर नहीं है, इनको बस पर्सपेक्टिव देखना है कि हाउ आर यू लुकिंग एट थिंग्स एंड हाउ आर यू इवेल्युएटिंग टफ सिचुएशंस। तो दैट इज समथिंग फॉर यू टू फिगर आउट। अगर आपको कुछ 2 सेंट्स शेयर करने इस पे। सर इसमें एक्चुअली होता क्या है ना, कभी कभार ऐसे विवाद वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट, कि जहाँ पर कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है लेकिन आपका थॉट प्रोसेस कि आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि अपना डिसीजन, क्योंकि काफ़ी बार लाइफ में आंसर्स राइट और रॉन्ग नहीं होते। आपने कोई चीज़ किया एंड यू हैव टू गो विद इट, आपको उसे डिफेंड करके चलना पड़ता है आगे, क्योंकि आपको पता होता है वो परफेक्ट आंसर नहीं है। अब इसमें भी देख लो, फ्री राइडर है, आपने उस फ्री राइडर को काम देने की कोशिश की, वो करेगा नहीं, उसको निकाल दिया तो भी अलग टाइप के बसड होंगे, कॉन्फ्लिक्ट होंगे, तो कोई भी सही आंसर नहीं है इसमें। एग्जैक्टली। लेकिन जो भी आपने किया या करोगे उसको आप कैसे डिफेंड करते हो। तो ठीक है, देयर आर मैनिपुलेटिव वेज ऑफ आंसरिंग इट आल्सो इन अ नाइस वे, बट आप अपना आंसर खुद जो है हमें कमेंट में बताना आप कैसे आंसर करेंगे ये फ्री राइडर प्रॉब्लम को। एग्जैक्टली। ये हो गया पोजीशन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी के बारे में। अब आता है लास्ट सेक्शन, जहाँ पे आप, अब अभी गेम खत्म हो गया है, लास्ट 4-5 ओवर्स बाकी है लेकिन जीतने के लिए 1 रन है। ओके, तो वो वाला सेक्शन है, ये है एक्स्ट्रा करिकुलर सेक्शन। यहाँ पे आप खुल के शो ऑफ कर सकते हो, ठीक है, जो भी एकेडमिक्स के अलावा जो कुछ भी आपने किया है उससे एक रेलेवेंट लेवल पे फिल्टर आउट करना कि कुछ अगर बिल्कुल ही रेलेवेंट नहीं है तो मत मेंशन कीजिए, लेकिन हॉबीज या आप फ्री टाइम में क्या करते हो टू कन्वे दैट, आप ये सेक्शन यूज कर सकते हो। मैं जैसे, मुझे YouTube पे वीडियोस बनाना पसंद था तो मैंने YouTube ऐसा लिखा था कि आई वाज अ यूट्यूबर, प्लस मैंने कितने महीनों में कितने व्यूज क्लॉक इन किए थे। सेकंड थिंग आई यूज्ड टू डू वाज वॉलंटियरिंग, एनजीओज में काम करना, सो वो मेंशन किया था। एंड देयर इज अ स्पेशल थिंग अबाउट एनजीओज, ये काफी लोगों को पता नहीं है, बट इफ यू मेंशन दैट यू हैव वर्कड इन एन एनजीओ, वो एक ब्राउनी पॉइंट मिल जाता है। आजकल बड़े एमएनसीज में ना CSR इनिशिएटिव्स काफ़ी फेमस है। वंस इन एवरी 3 मंथ्स आप किसी स्कूल में जाओगे, वॉल पेंट करके आओगे, या फिर किसी ऑर्फनेज में जाके सिखा के आओगे एज अ टीचर। तो वैसे चीज़ें कॉर्पोरेट्स में करनी पड़ती है। आई मीन करना अच्छा भी लगता था मुझे, लेकिन अनसेट रूल है कि आपको करना पड़ता है मैनेजर को खुश रखने के लिए। फेयर एनफ। तो वहाँ पर अगर आप ऑलरेडी मेंशन करते हो कि यू आर समवन हु गोज अबव एंड बियॉन्ड, तो वो दिख के आता है, उसका ब्राउनी पॉइंट हमेशा मिलता है आपको। ये हो गया टोटल फॉर्मेट। अब आते हैं फोटो पे। तो देयर आर, ये काफी विवादित पॉइंट्स है कि फोटो होनी चाहिए, एज होना चाहिए, जेंडर होना चाहिए। कमिंग टू फोटो पार्ट, यूजुअली नहीं, हमें बताया गया था कि डोंट ऐड योर फोटो फॉर कपल ऑफ रीजंस। बायसनेस नहीं आना चाहिए लुक्स के ऊपर। यू नेवर नो के सामने वाला इवैल्यूएट कैसे कर रहा है। मैंने काफी ठरकी इंटरव्यूज देखे, तो बायसनेस वाला पॉइंट मैं अच्छे से समझता हूँ। यस, सो दैट वाज फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट वॉज अराउंड एज ऑल्सो, के एज बेस्ड बायस भी होता है। तो बहुत सारे सीवीज में ना ग्रेजुएशन के ईयर्स नहीं लिखते हैं, या फिर आपकी टोटल एज क्या है या डेट ऑफ बर्थ क्या है वो भी नहीं लिखते हैं। बिकॉज थिंक ऑफ इट इन दिस वे, मेरा एक कजिन था जिसने 29-30 तक है ना वैसे छोटे मोटे फ्रीलांसिंग गिग्स करके काम कर रहा था, एट 30 डिसाइडेड अब मुझे जॉब करना है। उसके पास दिखाने के लिए एक्सपीरियंस तो था नहीं, एंड इफ ही पुट्स हिज एज ऑन द सीवी, यार 30 साल का जीरो एक्सपीरियंस का बंदा, हम उसे कैसे हायर करें? बहुत मुश्किल होता है। सो मेरे साथ भी काफ़ी बार ये होता है कि कोई आ गया है जॉब लेने, पर 3-4 साल का, पहले 3-4 साल का करियर का एक्सपीरियंस जो है वो स्टैटिक नहीं रहा। कल ही मैं किसी का इंटरव्यू ले रहा था, उस बंदे ने 2 बैक टू बैक कंपनीज में काम किया, दोनों कंपनीज में 1-1.25 साल काम किया, बात जमी नहीं। एक कंपनी बंद हो गई, दूसरी वाली ठीक ठाक चल रही है, बंद हो जाएगी। पर उसका अब एक्सपीरियंस हो गया, दूसरे शहर में जाके काम कर लिया, एक कंपनी फंडेड थी तो सैलरी वाली ठीक ठाक हो गई, प्रोफाइल में नाम आ गया, लेकिन काम कुछ हुआ नहीं। अब वो बंदा खुद बोलता है कि मेरे से 2 गलती हो गई, अगला जो चॉइस करना है थोड़ा अच्छा वाला चॉइस करना है। लेकिन अब उसकी सैलरी इतनी इन्फ्लेट हो गई है कि मैं विश करता हूँ कि वो मुझे फ्रेशर टैलेंट मिला होता तो मैं ज़्यादा काम कर लेता, तो मैं उसे हायर नहीं कर सकता आज। तो ये काफ़ी बार हो सकता है कि थोड़ा और एक्सपीरियंस होता है, रेज्यूमे बेसिस पे हमारे यहाँ फायर हो जाता है कि हम रेज्यूमे देख के नहीं कर पाते हायर, क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन होता है कि आपने 4 साल काम किया तो आपको इतना काम आता है 4 साल का। Exactly. बट मैंने ऑपोजिट भी काफ़ी केसेस देखे हैं जहाँ पर अगर मैं ये ना देखूँ कि उसकी एज क्या है, अब तक क्या एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए था, ग्रेजुएट किस साल में किया, इसे काम क्या आता है, इसके स्किल्स क्या है, अच्छा थोड़ा सा ट्रेन करके, थोड़ा सा धक्का लगाकर, एक अपॉर्चुनिटी देकर, मैं भी ये सोच सकता हूँ कि आपका वो जैसे वो कज़न था, अगर मुझे लगे कि हाँ ये टैलेंट जो है थोड़ा सा भटका हुआ टैलेंट है, लेकिन मैं कोई एमएनसी तो हूँ नहीं कि मुझे टॉप ऑफ द लाइन IIM ग्रेजुएट्स हमेशा मिल जाएंगे, कभी कभी मिल जाते हैं बाजू में, बट राइट,
तो मुझे ये भटके हुए खिलाड़ी भी ढूंढने पड़ते हैं कि क्या इसमें पोटेंशियल है, वैसे बेट्स भी लेने होते हैं। बट या अगर आप एमएनसीज वगैरह में अप्लाई कर रहे हो तो आई अंडरस्टैंड दिस पॉइंट की कुछ जगह बायस के लिए आपको अपना रिज्यूमे थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा। एंड अभी ऐसे कि मैं लीडर से बात करता हूँ एंड एट टॉप लेवल दे आर नॉट दैट बायस्ड, बट उनको एक फॉर्मूला सेट करना पड़ता है। सी अगर एक पोजीशन के लिए 100 सीवीज आते हैं, आपको बाय डिफॉल्ट फिल्टर लगाना ही पड़ता है कि बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट कैसे निकाल पाए। सो फॉर दैट resume helps you get in the room. सो रिगार्डिंग दिस टू थिंग्स की फोटो आई वुडंट रेकमेंड, लेकिन एक दो जगह पे मैंने देखा है कि फ्रंट एंड रोल है एंड हाउ यू लुक इज पार्ट ऑफ योर सिलेक्शन। ठीक है, तो वहां पर आपको शायद डालना पड़ सकता है। एक और चीज मैंने देखा है कि कभी कभी जब हम देखते हैं कि अच्छा ये बंदा इंटरव्यू के लिए आया था, इसका क्या फीडबैक है, एचआर आके हमसे पूछता है। एग्जैक्टली, हम लाइक नाम से पहचान में नहीं आ रहा है, राइट? और वो बिजी डे था उस दिन, बात तो की मैंने पर मुझे ध्यान नहीं अब। तो मैं बोलता फोटो दिखा दो इसकी कौन था, राइट? ये होता है क्योंकि कभी कभी दिन में 5-6 इंटरव्यू लेते हैं और काफ़ी बार इंटरेक्शन सिर्फ 10-15 मिनट के होते हैं कि चलो अगला कुछ करेंगे। काफ़ी सारे ऑब्वियस रिजेक्ट होते हैं, बट काफ़ी में होता है कि शायद पोटेंशियल हो। तो एक बेनिफिट होता है कि रेज्यूमे में अगर फोटो हो तो हाँ इससे मिला था मैं। बट अगेन इट्स अ विवादित मुद्दा, लाइक मैं अपने रेज्यूमे में फोटो नहीं डालूंगा, क्लियर, राइट? आई एम क्लियर अबाउट इट, बट आई वुडेंट से कि हमेशा ही इट्स अ बैड आइडिया नॉट टू हैव अ फोटो। सो आप मान लेते हैं कि इट्स अ पर्सनल चॉइस। यस, बट आप कह रहे हो कि आपके आईएम में कोई नहीं डालता था, कोई नहीं। सो कॉर्पोरेट्स में अप्लाई कर रहे हो तो शायद ना ही डालो, छोटे कंपनीज में अप्लाई कर रहे हो तो कंसिडर पुटिंग इट। एंड वन मोर थिंग, इवन दो हम फोटो नहीं डालते थे, इट इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस ना कि जब भी हम किसी भी इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होते थे, आई यूज्ड टू गेट अ नोटिफिकेशन ऑन माई लिंक्डइन कि दिस पर्सन फ्रॉम XYZ कंपनी हैज व्यूड योर प्रोफाइल। तो वहाँ पे पता चल जाता है कि दे आर काइंड ऑफ फिल्टरिंग यू आउट, आपका रिव्यू चल रहा है कि आपने क्या कैसे। तो क्या आप भी जाके फिर उनका प्रोफाइल देख लेते थे कि देखा देखी उनको भी नोटिफिकेशन तो अगर आपका लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं है और एक अच्छा लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, लिंक्डइन के थ्रू जॉब कैसे पाते हैं, आप चाहते हैं कि उस पर हम वीडियो बनाएं तो कमेंट करके बताइएगा। ऐसे एनीवे, या दैट्स द फोटोज एंड एज का पॉइंट। एंड टू गिव यू एन इंटरेस्टिंग एनेक्डोट, सो KPMG में हायर होने से पहले मुझे आइडिया था कि मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल देख लिया है, बट अराउंड दैट टाइम ओनली मुझे टॉप वॉइस बैच मिला था जो इन्फ्लुएंसर्स को मिलता है। 15,000 प्लस फॉलोअर्स थे, तो वो नंबर भी काफ़ी लोगों को इम्प्रेस कर जाता है। सो ऑन फर्स्ट डे ऑफ माई जॉब जब मैं गया था रूम में, देयर वर अराउंड 20-25 कंसल्टेंट्स हायर्ड ऑल ओवर इंडिया, लेकिन जो हमारे मैनेजर्स थे एवरीवन न्यू मी कि भाई ये बंदा लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर है, एंड एवरीवन टॉक लाइक फर्स्ट नेम बेसिस पे कि हाय आदित्य कैसे हो, क्या हो, अभी कंपनी के बारे में भी लिंक्डइन पे लिखना। सो दोस काइंड ऑफ पॉइंटर्स आई गॉट फ्रॉम माय मैनेजर। अब हमने इन कैटेगरीज के सीवीज तो देख लिया जो कि फ्रेशर है। अगर हम थोड़े एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स की तरफ जाए तो सीवी फॉर्मेट कैसे होना चाहिए, यहाँ पर भी 4 से 5 सेक्शंस आएंगे, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंटेशन थोड़ा अलग होगा क्योंकि अब फोकस आपके डिग्रीज पे या फिर कोर्सेज पे ज़्यादा नहीं होता है, अब आपके एक्सपीरियंस पे ज़्यादा होता है कि आपने ओवर लास्ट 4-5 ईयर्स क्या अचीव किया है, कौन से पोजिशंस में थे। तो उसका फॉर्मेट भी मैंने IIM से ही लाया है। लकीली हमारे साथ, सो मैंने MBA किया है, लेकिन MBA एग्जीक्यूटिव MBA वाले लोग भी हमारे साथ ही बैठते थे, और उनको अलग फॉर्मेट दिया था। उस फॉर्मेट के बेसिस में आपको बताने वाला हूँ कि हम कैसे CV बनाते हैं। तो सबसे पहले ऊपर आता है समथिंग कॉल्ड एज करियर हाईलाइट। यहाँ पे आपको 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 CV पॉइंट्स लिखने हैं। दैट शुड बी लाइक अ माइक ड्रॉप कि भाई मैंने यहाँ पर फाड़ा है, यहाँ पर ये अचीव किया है, वहाँ पर वो अचीव किया है, मेरे पास 5 साल का XYZ 3 सेक्टर्स 4 सेक्टर्स का एक्सपीरियंस है, मैंने 50 लोग 100 लोगों की टीम मैनेज की है, मैंने इंटरव्यूज़ लिए हैं, मैंने सिस्टम्स मूव किए फ्रॉम फिलीपींस टू इंडिया, UK से इंडिया, ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। लेट्स से अगर आपने एक्चुअल में नहीं किया तो आप एग्जिस्टिंग अचीवमेंट्स, लेट्स से आपने एक कंपनी में अपने टीम में ही काम कर रहे हो 2 साल 3 साल एनालिटिक्स में, तो क्यूमुलेटिव 3 साल में जो कुछ भी किया है उसको ऐड अप कर दो तो वो अट्रैक्टिव नंबर बन जाता है। जैसे मेरे कंपनी में, मैं बैंक में था, तो मैं एक महीने में 20 से 30 एंटिटीज एनालाइज करता था, ट्रेड्स या ट्रांजैक्शन एनालाइज करता था, लेकिन यही मैंने 3 साल के नंबर्स कंसोलिडेट कर दिए कि अगर एक महीने में मैं 20 कर रहा हूँ तो एक साल में मैं 240 और 3 साल में 720, तो एनालाइजिंग 720 एंटिटीज इन 3 रीजन्स वर्ल्ड वाइड, ये बहुत बढ़िया एक CV पॉइंट बन जाता है। तो वैसे ही आप भी एनालाइज करके अगर छोटी अचीवमेंट है तो उसे 3 साल तक एडअप कर लेना और मेंशन कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग।
तो जैसे कि कुछ कॉमन पॉइंट्स हो सकते हैं कि मैंने इतने का सेल्स किया हम्म, या इतने कस्टमर्स को एंगेज किया। अगर Right. आप सेल्स का टर्नओवर फिगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, तो मैंने इतने कस्टमर्स को मिला, इतने कस्टमर्स को ऑनबोर्ड किया, ऑनबोर्ड किया। या फिर इस टाइप के कुछ और अगर हम पॉइंट सोच सके कि मैंने इतने यूनिट्स शिप किए या मैंने इतना ट्रैफिक लाया किसी चीज़ पर, राइट, या फिर मैंने कंपनी के लिए ये कोई अवार्ड लाया, राइट, कि कंपनी का कुछ पोजीशनिंग मैंने चेंज किया या कोई एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया। राइट, सो काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स बनाए जा सकते बनाए हैं जा अर्ली सकते हैं। स्टेज में भी। राइट। इसके बाद हम सीधा आएंगे एक्सपीरियंस वाले बिट में। तो एक्सपीरियंस बिट में आपको 3 चीज़ें मेंशन करनी है। एक, आप कौन से कंपनी में काम करते थे, किस डेट से लेके किस डेट तक, दैट शुड बी योर टाइटल। सेकेंड थिंग, आपने वहाँ पे कौन से टाइटल पे सर्व किया था। जैसे मैं एनालिस्ट था, फिर मैं सीनियर एनालिस्ट बन गया, फिर KPMG में आई वाज अ कंसल्टेंट, तो वो आएगा। और उसके बाद मेरे मैक्सिमम 4 to 5, आप अगर आपने बहुत ज़्यादा मतलब 3-4 साल से ज़्यादा अगर टाइम स्पेंड किया है तो 4-5 पॉइंटर से ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपने 3 साल या उससे कम टाइम स्पेंड किया है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 बुलेट पॉइंट्स यूज़ करना टू मेंशन अबाउट एवरीथिंग अबाउट योर एक्सपीरियंस इन दैट कंपनी। एक बार एक्सपीरियंस मेंशन कर लिया, फिर उसके अगले सेक्शन में अब आप एकेडमिक्स के बारे में बात कर सकते हो कि आपके पास कौन से डिग्रीज है, कौन से पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज है, या फिर कौन से सर्टिफिकेट कोर्सेज आपने कंप्लीट किए। और यहाँ पर लास्ट सेक्शन में आप फिर POR और एक्स्ट्रा करिकुलर साथ में मेंशन कर सकते हैं। ये बन गया हमारा एक सीनियर एग्जीक्यूटिव का Sure. CV फॉर्मेट। ग्रेट। हाँ जी, आपका रिज्यूमे दिखाने वाले हैं आप आज? जी मैं Okay. आपको मेरा एक जूनियर लेवल फॉर्मेट का दिखाऊंगा, हाँ, फिर सीनियर लेवल फॉर्मेट का भी दिखाऊंगा। ओके, उसके बाद मैंने 3 से 4 रैंडम CVs लाए हैं जो मैं Okay. आपके सामने रिव्यू करूंगा और गलतियां निकालूंगा। लाइव CV रिव्यूज, लेट्स डू इट। तो आज मैं आपके सामने जो CV ला रहा हूँ, ये CV यूज़ करके मैंने अपने IIM के बाद का पहला जॉब क्रैक किया था। दैट वाज एट KPMG एज अ कंसल्टेंट, और यहाँ का पैकेज इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑफर्ड इन इंडिया। तो आप इस CV का इम्पैक्ट समझ सकते हो। एंड अगर आपको ऐसे सेम CV बनाना है तो मैंने इसका टेम्पलेट डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, आप एक क्लिक पे डाउनलोड कर सकते हो। दिस इज अ स्पेशल पर्क फॉर फोकस लोकस फैमिली। तो जैसे कि मैंने कहा था, मैं फोटोज तो ऐड नहीं करता हूँ, बट गिवन दैट आई हैव अ गुड ब्रांड इन टर्म्स ऑफ कॉलेज, मैंने इसका लोगो ऐड कर दिया है। यहाँ पे मैंने सिंपली नाम, अपना जेंडर और एज ऐड कर दिया है। अगर आपको कंसर्न है कि एज ज़्यादा है और शायद रिजेक्ट हो जाओ, आप एज स्किप कर सकते हो। अनदर थिंग, आप यहाँ पे अपना ईमेल और इसके साथ फ़ोन नंबर एंड ऑप्शनल होता है लिंक्डइन का ID, ये भी हाँ ऊपर डाल सकते हो। अभी ये CV मेरा कॉलेज थ्रू गया था तो मैंने इसमें ऐड नहीं किया था, हमारे प्लेसमेंट का ईमेल ID नीचे एडेड है। नेक्स्ट, कमिंग टू आवर फर्स्ट सेक्शन, दैट इज एजुकेशन। सो मेरे पास 3 कंप्लीटेड डिग्रीज थी और ये डिग्री का एवरेज था इनिशियल सेमेस्टर्स का जो मैंने ऐड कर दिया था एज पर आवर कॉलेजेस ये इंस्टीट्यूट। GPA क्या 10 के ऊपर से निकाला जाता है? हाँ जी, तो आपका 6 पॉइंटर और 10 में से हाँ जी। अच्छा होता है, खराब होता है? ये इंटरेस्टिंग होता है। ओके, ठीक है। तो आई टेल यू के 0 to 6 हाँ, ये होता है क्रिटिकल जोन, जहाँ आप एक्चुअली प्लेसमेंट में दिक्कत आ जाती है। ओके, बहुत सारे कंपनीज है जो CGPA अगर 6 से कम है तो हायर नहीं करते, ओके, मतलब इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट भी नहीं करते। ओके, फिर आता है 7 to 10, हाँ, ये होते हैं टॉपर्स ओके, जिनके स्कोर्स बहुत बढ़िया है। और फिर आते हैं 6 to 7, ये होते हैं लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर्स। ये होते हैं बैक बेंचर्स जो बेर मिनिमम करते हैं, कितना चाहिए उतना करेंगे, बाकी हम अपना बाकी कर रहे हैं। बढ़िया। हाँ जी, तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिया। एंड देयर वाज जस्ट वन कंपनी, एक मैकेंजी करके कंपनी है, उनको मिनिमम 7 लगता है। ओके, तो सिर्फ उन्होंने मुझे शॉर्टलिस्ट नहीं किया था, बाकी सब कंपनीज ने शॉर्टलिस्ट किया था, वो चाहे KPMG हो, EY हो। KPMG के बाद ही इमीडिएटली मेरा अर्नस्ट एंड यंग इस कंपनी का इंटरव्यू था, तो यहाँ पे नहीं होता तो वहाँ पे हो ही जाता है। वेरी इंटरेस्टिंग। सो योर लॉस मैकेंजी। ओके, नेक्स्ट, अभी मैंने आउट ऑफ द वे जाके कुछ प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस किए थे फाइनेंस में, जैसे इंडिया में CA, CS, CW है, इंटरेस्टिंग। वैसे इंटरनेशनल लेवल पे FRM, CFA या CMA है। तो वो यहाँ मैंने ऐड कर दिया क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा रिलेवेंस है हमारे इंडस्ट्री में। तो वैसे अगर आप टेक इंडस्ट्री से हो और आपने स्क्रम मास्टर, बिजनेस एनालिटिक्स या पावर BI ऐसे कुछ सर्टिफिकेशंस किए हैं तो आप भी ये यहाँ मेंशन कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं नीचे,
अभी यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग बात थी मेरे प्रोफाइल के ऊपर कि मेरा प्रायर टू MBA फाइनेंस का एक्सपीरियंस था, लेकिन पोस्ट MBA मुझे स्ट्रैटेजी साइड जाना था। स्ट्रैटेजी साइड इन द सेंस कि बड़े बड़े कंपनीज के साथ एज अ कंसल्टेंट मैं उनको अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे रिपोर्ट्स भेजूंगा स्ट्रैटेजी, रिसर्च और स्ट्रैटेजी के ऊपर। तो यहाँ पे ऐसा था कि मेरा एक्सपीरियंस वॉज इन द बेस्ट पार्ट, तो मैंने MBA के दौरान ही 3-4 ऐसे इंटर्नशिप्स कर लिए थे जो स्ट्रैटेजी में थे, और वो डेटा यहाँ पे मैंने ऊपर ऐड कर दिया ताकि अगर कोई मेरा CV देखे तो फर्स्ट इंप्रेशन स्ट्रैटेजी का हो और फाइनेंस का नहीं। इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक ट्विकिंग कर लिया है जस्ट टू शो माई सेल्फ एज अ वेरी रेलेवेंट कैंडिडेट। फिर मैंने ऐड किया है अपना वर्क एक्सपीरियंस। सो यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस में आप देख सकते हो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मेट है, ये आपको बहुत कंसाइज वे में बहुत ज़्यादा डेटा देता है। जैसे कि आप देख सकते हो सबसे ऊपर मेरा वर्क एक्सपीरियंस में यहाँ पे मेन कंपनी का नाम हाईलाइटेड है, जैसे FIS है, इट्स अ फॉर्च्यून 500 कंपनी, पुणे में है। यहाँ पे मैंने 21 मंथ्स काम किया था और यहाँ पे मेरा टाइटल था सीनियर एनालिस्ट बिजनेस एनालिसिस। ओके। फिर इसके बाद ड्यूरिंग माई टाइम एट FIS मेरे जो 3 मेन अचीवमेंट्स थे उनको मैंने इस लाइन में हाईलाइट कर दिया है कि आई वॉज अपॉइंटेड एज अ स्क्रम मास्टर फॉर फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट्स, ये सबसे पहला था। फिर एक्सपांडेड क्लाइंट बेस बाय 30%, एंड लास्ट वन वाज आई वाज अ स्पॉक फॉर मेजर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्लाइंट, मतलब बड़े बड़े बैंक्स हमारे क्लाइंट थे और जब हमारे कंपनी में उनको कांटेक्ट करना था तो आई वाज दी सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ पे एक लीडरशिप का कैरेक्टर आप दिखा रहे हो कि यार मैंने इतना कुछ अचीव किया है, और यहाँ से आप फिर आप मेरा एक्सपीरियंस पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। फिर ये होते हैं हेडर्स। अभी ये बहुत कम लोगों को पता है कि जब एक HR CV देखता है उसको डोमेन के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है। जैसे HR को सिर्फ HR की बातें पता है, ज़्यादा फाइनेंस में इन डेप्थ नहीं पता होगा, IT में नहीं पता होगा। तो वो क्या करता है कि JD देखता है और आपका CV देखता है। फिर JD में जो टर्म दिख रहा है क्या वो आपके CV में है? ये होता है उनका मैनुअल ATS, ठीक है। एक ऑटोमेटेड होता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मैनुअल ATS में क्या होता है कि जो बड़े बड़े एनालिस्ट, हाँ जी, तो यहाँ पे जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लिखा है JD में, हम यहाँ पे जाके सिर्फ चेंज करते थे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजी। तो बिलीव मी कि ये पॉइंटर्स एक्सपीरियंस सेम है, बट मैं लेफ्ट के जो हेडर्स है वो JD टू JD चेंज करता था हमेशा एज पर चेंज इन कंपनी। ये ATS पे भी इम्पैक्ट करता है, हम एंड में देखेंगे कि ATS कैसे इवैल्यूएट होता है। तो मेक श्योर यू आर क्वाइट फ्लूइड अराउंड व्हाट टाइटल्स यू ऐड ओवर हियर। ओके। यहाँ पर अब आते हैं, यहाँ पे आप देखोगे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, और ये मुझे MBA के दौरान पता चला कि आप जब भी कोई CV पॉइंटर लिखते हो, इसकी शुरुआत हमेशा एक्शन वर्ब के साथ होनी चाहिए। मतलब आई हैव सिंपली रिपोर्टेड टू दिस और आई हैव डन दिस, आई हैव डन दैट, ऐसे नहीं चलता है। डिलीवर्ड, अचीव्ड, कॉज्ड, ऐसे वर्ड्स। स्पीयरहेडेड, मतलब बड़े बड़े टर्म्स आते हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स कह रहे थे क्या ऑफिस में? बट एनीवे, और ये लेगेसी कहाँ से स्टार्ट हुई पता है? ये सबसे पहले स्ट्रक्चर हार्वर्ड ने बनाया था। फिर हार्वर्ड के बाद अलग अलग कॉलेजेस ने वही रेप्लिकेट किया, और अब हर कॉलेज के पास अपना एक डॉक्यूमेंट है। जो मुझे मिला है हमारे कॉलेज से, मैंने वो भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। मैं आपको क्विकली वो दिखा भी देता हूँ। IIM का फॉर्मेट डाउनलोड कर लो, एंजॉय। ये है IIM के एक्शन वर्ब्स, कि अगर आपको मैनेजमेंट स्किल वर्ब्स दिखाने थे, अलोकेटेड, डिटरमाइंड, डायरेक्टेड, ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। शाबाश। ऑर्गेनाइजेशनल के लिए, कम्युनिकेशन के लिए एक्वेंटेड, अप्रेज्ड, आंसर्ड, एनालिटिकल के एनालाइज्ड, असेस, ऑडिटेड, ऐसे हर अलग अलग स्किल सेट के लिए एक एक वर्ड है हमारे पास। इसके बाद आप एक देखोगे, ये बहुत ही आई फॉर डिटेल कहते हैं ना, ये पता चलता है इससे। अगर मैं इस पूरे CV को प्रिंट आउट का अगर मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ तो आप क्लियरली देख पाओगे कि मेरा जो भी ये CV है इसमें आपको वाइट स्पेस नहीं दिखाई देगी। हाँ, तो ये भी एक बड़े पोजीशन के लिए या बड़े MNC में अप्लाई कर रहे हो तो कुछ रिक्रूटर्स इस पे भी फोकस करते हैं, क्या आपने वन पेज इज लाइक कंप्लीट अपॉर्चुनिटी फॉर यू, तो आपने वो कंप्लीटली यूज की है या नहीं, और उसे की है तो एक सिस्टमैटिक वे में यूज की है या नहीं, इस पे भी फोकस जाता है। ये थोड़ा निटी-ग्रिटीज में चले जाता है, बट इफ यू आर समवन हु इज लुकिंग फॉर अ क्रीम लेयर पोजीशन, तो आपको हर छोटी चीज पे फोकस करना पड़ेगा। हमारे इंटरनली CVs कैंसिल हो जाते थे, आप यहाँ पर भी देखोगे मेरा हर एक पॉइंट ऑलमोस्ट सेम लाइन में खत्म हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ
तो ऑलमोस्ट सेम लाइन में खत्म हो रहा है, एक वर्ड या एक लेटर आगे पीछे। क्योंकि अगर थोड़ी सी भी ज़्यादा वाइट स्पेस दिखाई दी तो इमीडिएटली हमारा इंटरनली अलुमनाई सीवी रिजेक्ट कर देते थे कि ये सीवी चलेगा नहीं। वाओ। अब आगे आप देखोगे कि ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में, या फिर एक पिक्यूलियर साइंस जो हम बात कर रहे हैं, इसका एक सिस्टम भी बना हुआ है कि कौन सा फॉन्ट यूज़ होना चाहिए, कौन सी साइज़ यूज़ होनी चाहिए। इसका एक गाइडलाइन डॉक्यूमेंट आता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये डॉक्यूमेंट भी मैंने वैसे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप इसको भी डाउनलोड कर देना। बट सबसे छोटा पॉइंट, सब ज़्यादा से ज़्यादा इन डिटेल पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, कि हेडर कैसे होना चाहिए, कितनी स्पेस रहनी चाहिए, एक पेज में आप कितना ज़्यादा स्पेसिंग रख सकते हो दो लेटर्स के बीच में, यहाँ तक का डिटेलिंग इस गाइडलाइन बुक में है। ग्रेट। आप पक्का डाउनलोड करके ज़रूर चेकआउट करें। ग्रेट। वैसे मैं आपको फ्रेंड्स बता दूं कि आदित्य सर के 2 यूट्यूब चैनल्स है। पहला एक तो इनका पर्सनल चैनल है और दूसरा इनका चैनल है बिजनेस एनालिस्ट जॉब के बारे में, बिजनेस एनालिस्ट के सारे काम के बारे में। तो इन दोनों चैनल्स का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, आप आदित्य सर को वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। अब आते हैं अगले सेक्शन में कि अभी आपको पता है कि कैसे लिखना है, कैसे पॉइंटर्स को स्ट्रक्चर करना है। अब आते हैं कि इंटरेस्टिंग पॉइंट पे कि जब आप एक पॉइंट लिखोगे एक्चुअली, उसे आप स्ट्रक्चर कैसे कर सकते हो। और यहाँ पे बिलीव मी, चैट जीपीटी इज़ अ बिग रिलीफ। जब मैं एमबीए कर रहा था तो इनिशियल कुछ डेज में चैट जीपीटी था नहीं, मेरे एमबीए के दौरान ही आया था। तो उस टाइम जब हमने स्विच किया चैट जीपीटी पे, इट वाज वेरी हेल्पफुल। मैं आपको एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट बताता हूँ, ठीक है। ये एक आर्टिकल है जो आपको स्टार मेथड एक्सप्लेन करता है, लिंक्डइन आर्टिकल है। यहाँ पे एंड में इन्होंने एक एग्जांपल दिया है स्टार मेथड का। सो स्टार इज एन एक्रोनिम फॉर सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट। इशू क्या था, उसके लिए मैंने टास्क कैसे एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूशन में स्टेप्स क्या थी, एंड लास्टली मैंने रिजल्ट कितना लाया। ठीक है। ऑल यू हैव टू डू इज, स्टार मेथड में आपने जो भी काम किया है लिख लीजिए, गो ऑन चैट जीपीटी। यहाँ पे सिंपली राइट अ प्रॉम्प्ट सेइंग दैट can you help me draft a CV pointer, be succinct। ये मैं कंसल्टेंसी के दौरान थोड़े फैंसी वर्ड सीख गया था। Not more than 22 words। 22 words is ideal length, minimum 20, maximum 22 is an ideal length for a CV pointer। मैंने वही स्टार मेथड के पॉइंटर्स यहाँ पे पेस्ट कर दिया, and I'll simply press enter। तो यहाँ पे आपको आपका रेडी सीवी पॉइंट मिल गया है। इट स्टार्टेड विथ एन एक्शन वर्ब बाय डिफॉल्ट। चैट जीपीटी को ये लॉजिक पता है ऑलरेडी। प्लस दूसरा एक की पॉइंट होता है कि जब भी आप सीवी पॉइंटर लिखते हो, अगर उसमें आप क्वांटिटेटिव डेटा ऐड करते हो तो ज़्यादा इंप्रेशन बनता है, एंड इट इज़ सिंपल आउट ऑफ प्लेन बायस के नंबर्स लुक मोर रियल दैन जस्ट सिंपल थियरी। तो ऐसा ही आप सीवी पॉइंटर बना सकते हो, सिंपल अपने फॉर्मेट में कॉपी पेस्ट कर सकते हो। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। ब्रिलियंट। नाउ कमिंग बैक टू आवर फॉर्मेट, तो यहाँ पे आप अपना एक्सपीरियंस वाइज सब मेंशन कर सकते हो। आगे जैसे मैं एनालिस्ट था डॉयश बैंक में फॉर जस्ट 15 मंथ्स, तो यहाँ पर भी मैंने क्या कुछ किया है वो एक्सप्लेन कर दिया है। इसमें एक सेक्शन आप और भी ऐड कर सकते हो, मैंने पर्सनली स्किप कर दिया, वो है अचीवमेंट्स। काफ़ी लोगों के पास कॉर्पोरेट अवार्ड्स रहते हैं कि मैंने एम्प्लॉय ऑफ द मंथ मिल गया, एम्प्लॉय ऑफ द क्वार्टर मिल गया, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। मेरा पर्सनल फोकस हमेशा नंबर्स पे था, और जो सॉफ्टवेयर्स है ना अलग अलग, वो एक्चुअली कीवर्ड की तरह काम करते हैं। जैसे इंटरनेट पे एसईओ होता है, सीवीज में वो टेक्निकल कीवर्ड्स रहते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर डॉयश बैंक में आरडब्ल्यूए मेंशन किया है, जो फाइनेंस में काफ़ी वेल नोन है। यहाँ पे नंबर्स मेंशन किए, यहाँ पे क्लिक व्यू, टैबल्यू, ये अलग अलग टूल्स एनालिटिक्स के वो मेंशन किए। वो अगेन जेडी में हो तो वो कीवर्ड्स यहाँ पे अपने बोल्ड भी किए हैं। एग्जैक्टली। बोल्ड करने का भी एक रूल है कि आप किसी भी सेंटेंस में देखोगे, हमें लिमिट दिया था 20% का। ओके। कि अगर 20 वर्ड्स है तो 4 से ज़्यादा बोल्ड नहीं होंगे। बराबर है। तो दैट ऑल्सो वर्क्स रियली वेल। अब नेक्स्ट आते हैं एकेडमिक अचीवमेंट्स में। मेरा पर्सनली एकेडमिक अचीवमेंट्स में बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ फाड़ू नहीं था, तो इसलिए मैंने ऊपर नहीं मेंशन किया, मैंने थोड़ा एडजस्ट कर लिया नीचे, क्योंकि मुझे अपने आप को एक स्ट्रैटेजी फोकस्ड कैंडिडेट दिखाना था। तो उतनी फ्लेक्सिबिलिटी आप रख सकते हैं। नेक्स्ट कमिंग टू पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वही जो मैं कॉलेज में हेड था एंटरप्रेन्योरशिप सेल का, वो मेंशन किया है। एक क्लब का प्रेसिडेंट था, हमारा एक पुणे चैप्टर है जो सीएमए कैंडिडेट्स के साथ एंगेज करता है। एंड देन एक ग्लोबल कमिटी थी, उसका मैं वर्चुअल मेंबर था, तो वो मेंशन कर दिया। कमिंग टू एक्स्ट्रा करिकुलर नाउ, यहाँ पे मैंने 2 पॉइंटर्स मेंशन किए हैं। एक है जो यूट्यूब में एक मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट था बैक देन, कि मेरा एक पुराना चैनल था उसको रन करता था, एंड मैंने
एक साल में 75,000 व्यूज क्लॉक इन कर लिए थे, तो वो मेंशन कर दिया। एंड सेकंड इज वॉलंटियरिंग फॉर ब्राउनी पॉइंट्स, और यहाँ पे मैंने एक नहीं 4 एनजीओ के साथ काम कर दिया था। तो मैंने इंस्टेड ऑफ डिटेलिंग माई वर्क एक्सपीरियंस, मैंने उन 4 एनजीओ के साथ नाम लिख दिए, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर वेल नोन एंड दैट ऑल्सो वर्क इन माई फेवर। नाइस, ब्रिलियंट। सो इस रेज्यूमे को लेकर आपने क्रैक किया केपीएमजी का इंटरव्यू। यस, इसके बाद मैं आपको अब क्विक ग्लिम्स देता हूँ सीनियर लेवल पे कैसे सीवीज दिखते हैं। हल्के से कलर आ गए। हाँ जी, इसको थोड़ा और प्रेजेंटेबल किया है। यहाँ पर मैंने क्या किया है कि ये मैं पर्सनल लेवल पे शेयर करता हूँ। तो यहाँ पर आपको नाम के साथ मेरा ईमेल आईडी, फोन नंबर और लिंक्डइन लिंक भी दिखाई देगा। परफेक्ट। और आई एम लखनऊ का कलरफुल लोगो आ गया है इस बार, एज यूजुअल। यस, नेक्स्ट थिंग एज आई मेंशन, करियर हाइलाइट्स, एक माइक ड्रॉप 3 से 4 बुलेट पॉइंट्स जो आपको एज एन अचीवर, एज अ बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट फॉर रिक्रूटिंग प्रेजेंट करेगा। तो जो कुछ भी पॉइंट्स थे कि मेरे पास 5 साल का 3 से 4 बड़े सेक्टर का एक्सपीरियंस था, चाहे वो क्रेडिट रिस्क हो, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, एनालिटिक्स या स्ट्रैटेजी कंसल्टेंसी। फिर मैंने वीसी में काम किया था जहाँ पे मैंने 100 से ज़्यादा पिच डेक्स एनालाइज किए थे। तो अगर आप स्टार्टअप में इंटरेस्टेड हो और एक पिच डेक कैसे बनता है उसके ऊपर वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते। देन वी कवर्ड एंगेजमेंट्स के मैंने ग्लोबली किन कंट्री के स्टेक होल्डर्स के साथ काम किया था, एंड लास्टली कौन से एडिशनल सर्टिफिकेशंस है मेरे पास। उसके बाद क्विकली इफ यू लुक एट एक्सपीरियंस, तो केपीएमजी में मैंने क्या काम किया था, कब तक काम किया था। लेट्स से आप कहीं पर एक्टिवली काम कर रहे हो तो यहाँ पर करंट लिखा हुआ है। करंट मीन्स आप अभी भी उसी कंपनी में हो और एक स्विच प्लान कर रहे हो। नेक्स्ट, अगर आप यहाँ पर देखोगे कि FIS का मैंने अभी यहाँ पे बहुत बड़ा एक एक्सप्लेनेशन दे दिया था क्योंकि मैं वापस BA साइड जाने का प्लान कर रहा था, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा एम्फोसिस दिया है इन टर्म्स ऑफ माई एक्सपीरियंस। कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, डॉइश बैंक का एक्सपीरियंस सेम है। अब यहाँ पर आप देखोगे डिफरेंस, मेरे पुराने वाले CV में इंटर्नशिप, फेलोशिप सब ऊपर था, लेकिन ये एक्सपीरियंस CV है। तो एक्सपीरियंस से स्टार्ट करते हैं, फिर हम इंटर्नशिप, फेलोशिप्स और बाकी के सर्टिफिकेशंस पे आते हैं। नेक्स्ट वी हैव डिग्रीज, और अब इस लेवल पे ना आपके मार्क्स ज़्यादा मैटर नहीं करते। तो आप देखोगे कि इस टेबल में मार्क्स मेंशन नहीं है, सिर्फ मेरी डिग्री, कौन से कॉलेज या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट किया है एंड कौन से ईयर में मैंने कंप्लीट किया है, एंड लास्टली ओवरऑल एक्स्ट्रा करिकुलर या अचीवमेंट्स क्या है वो मेंशन किए हैं। इंटरेस्टिंग, इस बार आपने यूट्यूब मेंशन नहीं किया है। हाँ जी, क्योंकि इस बार मुझे मेरा प्लान अलग था। मैं क्राउड के साथ compete नहीं कर रहा था, मैं एक स्पेसिफिक क्रीमी लेयर रोल के लिए बनाया था CV, एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट रोल ओनली वाज मेंशन्ड इन माय CV। ओके, अब आते हैं हमारे मेन पार्ट पे कि अगर आपको एक MNC का नाम अपने CV में ऐड करना है तो आप कैसे कर सकते हो। वेल, इसके लिए मैं आपको 3 सोर्सेज देने वाला हूँ। सबसे पहला सोर्स है 4H। ऑल यू हैव टू डू इज गो ऑन google.com, सर्च फॉर 4H वर्चुअल इंटर्नशिप। वंस यू सर्च दिस, आपको ये वेबसाइट आपके सामने दिखाई देगी। यहाँ पे आपको जाना है एक्सप्लोर पे, नीचे आपको दिखाई देंगे जॉब सिमुलेशंस। जॉब सिमुलेशंस में आप व्यू ऑल जॉब सिमुलेशंस, इस पे क्लिक करना। जैसे ही आप इस पेज पे आओगे, ऑल यू हैव टू डू इज स्क्रॉल डाउन और आपको अलग अलग इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज दिखाई देंगी। वाओ, पेप्सी, JP Morgan, Accenture, Lululemon, वाओ, यस, दोस आर सम बिग नेम्स। एग्जैक्टली। और लेट्स से अगर आपको JP Morgan में इंटर्नशिप करनी है तो जस्ट क्लिक ओवर हियर। एक वहाँ भी क्लिक करो, एक वीडियो को लाइक भी कर दो। हाँ जी, जैसे आप JP Morgan पे क्लिक कर लोगे, स्टार्ट फ्री प्रोग्राम का ऑप्शन आएगा। यू हैव टू जस्ट एंटर योर बेसिक डिटेल्स, रजिस्टर ऑन द वेबसाइट एंड स्टार्ट द प्रोग्राम। और एक ऑप्शन देता हूँ कि अगर आपको किसी और कंपनी के साथ इंटर्नशिप करनी है या देखना है कि टोटल कितने इंटर्नशिप्स अवेलेबल है, आपको वही जॉब सिमुलेशन पेज पे आना है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि हाउ टू डिस्कवर द राइट जॉब सिमुलेशन फॉर यू। यहाँ पे आप अपना करियर इंटरेस्ट शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। लेट्स से मैं अकाउंटिंग या बैंकिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, सो ऑल आई हैव टू डू इज क्लिक ऑन बैंकिंग। फिर यहाँ पे कंपनी का ऑप्शन आता है एंड यू विल सी अ ह्यूज लिस्ट ऑफ ऑल मेजर कंपनीज फ्रॉम US, UK, इंडिया। तो यहाँ पे लेट्स से मुझे AIG के साथ काम करना है तो मैं उस पर क्लिक कर दूंगा। कुछ इंटरेस्टिंग सी कंपनी देखते हैं। एनी स्पेसिफिक कंपनी? टाटा। Let's go to Tata Shop. टाटा, चलो इंडियन कंपनी देखते हैं टाटा। वंस आई क्लिक ऑन इट, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है 3 कोर्सेज का। एक है डेटा विजुअलाइजेशन का कोर्स, जो एनालिटिक्स साइड अगर आपको करियर करना है तो ग्रेट एड ऑन होगा। दूसरा है ESG, काफ़ी डिमांड में है। मेरा खुद का MBA, मैंने जब खुद MBA किया था, मेरा स्पेशलाइजेशन सस्टेनेबल मैनेजमेंट में है, विच हैज़ टू डू विथ ESG।
और तीसरा है साइबर सिक्योरिटी। तो अगर कोई आईटी साइड ऑलरेडी काम कर रहा है या करियर चाहता है टूवर्ड्स डेटा सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी, तो ये कोर्स कंप्लीट कर सकता है। यहाँ पे एक एस्टिमेटेड ड्यूरेशन आता है कि ये 4 से 5 आवर्स का प्रोजेक्ट है बस। लेकिन अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हो तो शायद आपको हेल्प लगेगी इन दैट टर्म्स चैट जीपीटी यूज़ करना, अपने किसी सीनियर से बात करना, क्योंकि जैसे ही आप ये कोर्स चालू करते हो आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, आपको वो कंप्लीट करके वापस सबमिट करना है, उसका पीयर रिव्यू होता है एंड वंस इट इज अप्रूव्ड आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है एंड ऑन बेसिस ऑफ दैट सर्टिफिकेट आप सीवी में मेंशन कर सकते हो कि मैंने इस कंपनी का वर्चुअल इंटर्नशिप कंप्लीट किया है, टाटा का इंटर्नशिप। वाओ, हाँ जी, बढ़िया। तो ये भी काफ़ी अच्छा हैक रहा है। ग्रेट। यस। नाउ कमिंग टू सेकंड सोर्स, लेट्स से आप एक स्टूडेंट हो, कॉलेज में हो और आपके शायद कॉलेज में प्लेसमेंट्स अवेलेबल ना हो, तो आप क्या कर सकते हो? आप एक्चुअली कॉलेज लेवल पे कॉम्पिटिशन्स में जा सकते हो, अलग अलग केस स्टडी कॉम्पिटिशन्स, रिसर्च कॉम्पिटिशन्स जो बड़े बड़े कंपनीज होस्ट करते हैं। इफ़ यू एंड अप विनिंग दैट कॉम्पिटिशन, एक तो है आपको सीवी पॉइंट मिल जाएगा, दूसरा है कैश प्राइज है वो भी मिल जाएगा, तीसरा है बहुत सारे कंपनीज पीपीओ, प्री प्लेसमेंट ऑफर, मतलब प्लेसमेंट में बैठने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा ऑफर दे देते हैं, डायरेक्टली ज्वाइन दैट कंपनी। और इसके लिए सबसे बड़ा सोर्स है इंडिया में अनस्टॉप, ये वेबसाइट। सो वंस यू कम टू दिस पेज, आप इस वेबसाइट पे आओगे, आपको सिर्फ कंपीट पे क्लिक करना है। जैसे आप कंपीट पे क्लिक करोगे, क्लिक ऑन फाइंड कॉम्पिटिशन्स, और जितने भी अभी लाइव कॉम्पिटिशन्स है अलग अलग कॉलेजेस से, एमएनसी से, आपको सब विजिबली दिख जाएंगे। एक बहुत फेमस कॉम्पिटिशन टाटा क्रूसिबल कैंपस क्विज, इसमें पार्ट लेना है तो भी आप यहाँ से ले सकते हो। मैं जब बचपन में टीवी पे देखता था, दिस यूज्ड टू गेट एयर्ड ऑन टीवी, मैं हमेशा सोचता था कि बच्चे यहाँ पे कैसे गए। एमबीए में आने के बाद पता चला कि भाई ये पूरा एक वेबसाइट है उनके लिए डेडिकेटेड, उनको बस अप्लाई करना है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। और सिर्फ कॉलेजेस नहीं, जैसे यहाँ पे और एक एचयूएल की कंपटीशन है, एचयूएल लाइन, इसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, अनफॉर्चुनेटली जीत नहीं पाया, कोशिश तो की थी। गुड गुड गुड। सो ये एक और अनस्टॉप इज अनदर प्लेटफॉर्म टू एक्सप्लोर। यस, वेरी इंटरेस्टिंग। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जीतने के बाद कैश प्राइस तो है ही, लेकिन ग्रैब प्री प्लेसमेंट इंटरव्यूज, यहाँ पे आपको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे। काफ़ी बार जो होता है ना, लाइन को शॉर्ट सर्किट करना पड़ता है, ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ को हमें चेस करना होता है, क्योंकि सिर्फ 1% स्टूडेंट्स चेस करते हैं ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ को। आप ऑलरेडी भीड़ से हट के अपने आप को प्रूव कर लेते हैं ये ट्राई करके। अभी बहुत बार क्या होता है कि हमने कॉम्पिटिशन्स वगैरह कर लिए या फिर किसी कंपनी के साथ इंटर्नशिप कर ली, लेकिन जो कोर्सेस या कोर्स लेवल सर्टिफिकेशन की वैल्यू है वो भी काफ़ी होती है, वो आपके ओवरऑल प्रोफाइल को कंप्लीट करती है। और यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप यूडेमी या किसी और वेबसाइट पे जाके थोड़े बहुत पैसे देके सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन मैं जब स्टूडेंट था, मेरे पास उतना बजट था नहीं, लेकिन प्रोफाइल तो बिल्ड करनी थी, तो यहाँ पे मुझे एक वेबसाइट के बारे में पता चला, वो है कोर्सेरा। ओके। कोर्सेरा पे दुनिया के सबसे बड़े कॉलेजेस से कोर्सेस होस्ट होते हैं, और वहाँ पर आपको स्कॉलरशिप ऑप्शन होता है। अगर आप उनके स्कॉलरशिप रूट पे जाओगे, आपको 15 दिन में जिस भी कोर्स के लिए चाहिए स्कॉलरशिप 100% मिल जाती है। ऐसे स्कॉलरशिप स्टैप इन करके मैंने 7 से 8 सर्टिफिकेट्स कंप्लीट कर लिए थे। और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि हमारे यहाँ पे ऐसे होता था, आई एम लखनऊ में, कि हम ओवरनाइट सीवीज चेंज करते थे। अगर मैं फिनेंस रोल में सिलेक्ट नहीं हुआ और अगली कंपनी फिनेंस की नहीं है, तो आई हैव टू प्रिपेयर फॉर मार्केटिंग रोल और आई हैव टू प्रिपेयर फॉर ऑपरेशंस रोल। तो कोर्सेज कंप्लीट करके रखो, सीवीज बना के रखो, देयर इज नो लिमिट ऑन इट। और जो भी कंपनी जैसे आ रही है वो सीवी उठा के अप्लाई कर दीजिए। एंड अगर आप सोच रहे हो कि स्कॉलरशिप क्यों देते हैं इतने बढ़िया कोर्सेज के लिए, सो दीज आर बैक्ड बाय ह्यूज एनजीओज। तो वो एनजीओज फंडिंग देते हैं ताकि एजुकेशन एक्सपांड हो, छोटे से छोटे देशों में पहुंच पाए। सो यहाँ पे जाते आपको बस कीवर्ड में डालना है कि चलो कुछ फाइनेंस में सीखना है, तो सिंपली सर्च फॉर फाइनेंस, एंटर। फाइनेंस में जितने भी रोल है, फाइनेंशियल मार्केट्स बाय येल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, फिर यहाँ पे ड्यूक यूनिवर्सिटी, ये भी काफ़ी फेमस है यूएस में, यूनिवर्सिटी बोकोनी, ये इटली की काफ़ी फेमस इंस्टीट्यूट है। तो ये सारे कॉलेजेस से आप एक्चुअली इंटर्नशिप कंप्लीट कर सकते हो, वो भी फ्री में। ऑल यू नीड इस 15 दिन का वो एक स्कॉलरशिप पीरियड है, उतने टाइम के लिए आपको रुकना पड़ता है, लेकिन जैसे ही स्कॉलरशिप मिल जाए आप कंप्लीट करके अपना सर्टिफिकेट अचीव कर सकते हो और उसे सीवी में मेंशन कर सकते हो अलॉन्ग विथ कॉलेजेस नेम। मैंने येल यूनिवर्सिटी से फाइनेंशियल मार्केट्स पढ़ा है। ग्रेट। तो ये हो गया ओवरऑल मास्टर प्लान इन टर्म्स। तो ये जो रेस, जिस रेस के बारे में 3 इडियट्स में आमिर खान साहब ने हमें बताया था, वो रेस कैसी दौड़ी जाती है,
सर ने हमें पूरी बताई है, तो बहुत ही बढ़िया है। सॉरी मैडम। नो प्रॉब्लम। ग्रेट। Yes. सो फोक्स, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना। सर के दोनों चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।